सो क्लास 8 16.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 16.2 एक्सरसाइज में एक पैटर्न है क्वेश्चंस का, मैं आपको समझा रहा हूँ, उनको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें पहली वैल्यू आपकी स्क्वायर की होगी, दूसरी वैल्यू में आपको एक वेरिएबल मिलेगा और तीसरी वैल्यू आपकी कांस्टेंट यानी नंबर होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, ये मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, इससे पहले अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन मिले करे थे वो ऐसे थे। देखिए, जैसे ये था ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस मान लीजिए लिखा हुआ है 4a और प्लस 8। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलते थे। इन दोनों में से आपको ए कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन लिया, a प्लस 2। इन दोनों में से आपको 4 कॉमन दिख रहा है, आपने 4 कॉमन लिया तो भी हो गया a प्लस 2। ये a प्लस टू कॉमन दिख रहा था तो a प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और ये बचा हुआ a प्लस 4 अलग ब्रैकेट में। अभी तक ऐसे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ये 16.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 16.2 एक्सरसाइज में आ गए हैं, यानी अब आपको ये 4 टर्म नहीं मिलेंगे, अब आपको ये दोनों मिला के एक टर्म मिलेगा। अब आपको इसको सेपरेट करना है, यानी ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। 5 लाने के लिए सिंपल सा मेथड है, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6, क्योंकि 3 और 2 मिलकर क्या होता है 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है। इसके पास क्या बचा, एक a, इसके पास क्या बचा 3। दोनों में से a कॉमन ले लिया, इसके पास एक a बचा, इसके पास a तो बचा नहीं तो केवल 3 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 2, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा a प्लस 3। इसके पास भी a प्लस 3, इसके पास भी a प्लस 3, दोनों हमेशा सेम आने चाहिए। a प्लस 3 कॉमन आ गया और ये a और प्लस का 2 बच गया। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि ये पता कैसे चला कि 3 प्लस 2 ही मिलकर 5 होता है। हम इसको 4 प्लस 1 भी तो ले सकते हैं, 1 प्लस 4 भी तो लिख सकते हैं, 5 प्लस 0 भी तो लिख सकते हैं। तो उसके लिए एक रूल है कि ये जो लास्ट की डिजिट है, इस लास्ट की डिजिट को फर्स्ट डिजिट से कराइए मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई होके वो आना चाहिए जो इन दोनों से मल्टीप्लाई आया है, और प्लस या माइनस होके वो आना चाहिए जो बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 6 आ रहा है तो 3 2 जा ही 6 होता है। अगर हम 4 1 जा लेते तो 4 प्लस 1 तो 5 हो जाता है, लेकिन 4 1 जा 6 तो नहीं होता। इसलिए ये सही है और ये गलत है। एक दो क्वेश्चन और समझेंगे तब ध्यान से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने लिखा क्वेश्चन वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या बताया मैंने सबसे पहला स्टेप, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है, वो यही कह रहा हूँ कि 8 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई होके 8 आए और प्लस या माइनस होके 6 आए, तो वैसे तो मल्टीप्लाई होके 8 1 जा 8 भी होता है, लेकिन क्या 8 और 1 प्लस माइनस होके 6 आता है, नहीं। 4 2 जा 8 आता है, और 4 और 2 अगर प्लस होकर 6 आते हैं तो वेरी गुड। तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y लाना है तो माइनस ही का 4 ले लीजिए, माइनस ही का 2 ले लीजिए, प्लस का 8। तो ऐसे है, ये बस इसके आपको 2 पार्ट करने हैं। तो माइनस का 4 और माइनस का 2 मिलके माइनस का 6 होता है। ये बात आपको उसी से पता चलेगी कि मल्टीप्लाई होकर जो नंबर लाना है वो यही होना चाहिए, ये और इसका मल्टीप्लाई। अभी आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया है। कभी कभी आगे लिखा हुआ होगा तब आपको दिक्कत समझ में आएगी। ठीक है, जब आएगा तब आपको ये आगे की जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करा के दिखाना पड़ता है। इन दोनों में y कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 4, और इन दोनों में से 2 कॉमन है, बल्कि माइनस का 2 लेना पड़ेगा। जो पहली डिजिट होती है उसका साइन जरूर लेना पड़ता है। इसका साइन ले लेंगे तो माइनस तो निकाल लिया, 2 भी निकाल लिया, केवल y बचा, और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4। जो पहले ब्रैकेट में आता है वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। तो y माइनस 4 एक ब्रैकेट में और ये बचा हुआ y माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट। आगे बात समझ में। और देखिए कुछ क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12,
मल्टीप्लाई होकर 12 आना चाहिए। जो भी नंबर आप इसके दो पार्ट करेंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस होके 7 आना चाहिए। तो 12 लाने वाले कौन कौन है? 12 आता है 12 इंटू 1 से, 12 आता है 6 इंटू 2 से, 12 आता है 3 इंटू 4 से। 12 और 1 से 7 तो आएगा नहीं, 6 और 2 से भी 8 आएगा, 7 नहीं आएगा। हाँ, 4 और 3 से 7 भी आएगा और 4 और 3 से जो मल्टीप्लाई आया है 6 और 2 का 12 वो भी आ रहा है। ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो को फिर से देख लीजिए। आपको लास्ट की डिजिट और पहले की डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई होकर 12 आया, अब आपको मल्टीप्लाई होकर वही लाना है। कोई दो नंबर ऐसे लिखने हैं जो मल्टीप्लाई होकर 12 आए और प्लस या माइनस होकर 7 आए। तो 12 12 वन से आता है, लेकिन 12 1 से 11 आएगा, 13 आएगा, 7 नहीं आएगा। 6 और 2 से 12 आता है, 6 और 2 से 8 आएगा, 4 आएगा, 7 नहीं आएगा। 3 और 4 से 7 आ जाएगा और 12 भी आ रहा है। तो आपने इसको 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 6 लिख लिया। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होकर 7 आ जाएगा, साइन माइनस ही कराएगा। इन दोनों में से 2x कॉमन, इसके पास बचा x माइनस 2। इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन। आप ये सोच लीजिए कि 3 तो कॉमन लेना ही है, पहला साइन कॉमन लेना ही है और जो अगर यहाँ बचा है वही आप लिख दीजिए एज इट इज़। क्योंकि देखिए -3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे -3x, -3 का माइनस के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6। ये दोनों चीज़ें सेम आ गई तो इनको कॉमन ले लिया। x माइनस 2 इसके पास भी, x माइनस 2 इसके पास भी, दोनों कॉमन। बचा क्या? 2x माइनस 3। आगे बात समझ में? इस कॉन्सेप्ट मैंने 3 क्वेश्चन आपको लोगों को लगा के दिखाए हैं और आपके पास यहाँ पे कम से कम 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आराम से इन क्वेश्चनों को लगाइए और जो क्वेश्चन ना है वो मुझसे पूछिए। किसी किसी में देखिए 2-2 दिए हुए हैं, इन 2 का एक अलग टाइप है, वो भी मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसे हम लोग a प्लस भी कहते हैं और a माइनस भी कहते हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है और 16 किसका स्क्वायर होता है? ये 4 का स्क्वायर होता है। अब आप देखिए ये a का स्क्वायर है, ये माइनस b का स्क्वायर है। जब भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो क्या कर सकते हैं हम? a प्लस भी कर सकते हैं और a माइनस भी कर सकते हैं। तो एक बार a प्लस भी लिख दीजिए और एक बार a माइनस भी लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी x स्क्वायर माइनस 16 को, x स्क्वायर को x का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर। जब ये दोनों लोग स्क्वायर की शक्ल में हो गए तो a प्लस बी और a माइनस बी में लिख दिया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 5y स्क्वायर माइनस 45y। तो पहले तो दोनों के पास ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। 5 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 45 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। लेकिन ये दिख रहा है कि ये भी 5 से जाता है, ये भी 5 से जाता है, तो दोनों में से 5 कॉमन ले लिया। जब 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा y स्क्वायर और यहाँ बचा 9y। ठीक है, y स्क्वायर माइनस 9y। मैंने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ 5y की पावर 5 है। ठीक है, 5y की पावर 5 है और यहाँ 45y है। तो 5 कॉमन ले लिया तो बचा y की पावर 5 माइनस 9y। अब इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो एक y कॉमन ले लेते हैं। 5 और y बाहर आ गया, यहाँ बचा y की पावर 4, यहाँ बचा माइनस का 9। ठीक है, 5y कॉमन ले लिया, बचा y की पावर 4 माइनस 9। 5y तो कॉमन है ही है। y की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बनाना है। तो ये बन गया y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 या 4 और 9 को देखें तो ये 3 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए अंदर ये जो है ये a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है। तो जब भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिखे तो a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए a की जगह ये अंदर पूरा का पूरा ये पूरा a है, क्योंकि इस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जैसी शक्ल दिख रही है वैसा काम कर रहा है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको 2 वाले करने हैं और 3 वाले मैं पहले बता चुका हूँ। फटाफट लगाइए, जो क्वेश्चन ना है भेजिए।